यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञान स्वभाव को जड़ स्वभाव से न्यारा सिद्ध करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी यथार्थ प्रतीति, ऐसी यथार्थ समझ और ऐसे ज्ञान स्वरूप में स्थिर होने की कला सिखाता है। मैं चैतन्य तत्व जड़ स्वरूप एक समय के लिए भी हुआ नहीं हूँ। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन रूप। जड़ का परिणमन जड़ में होता है और चेतन का परिणमन चेतन में। एक दूसरे में प्रवेश करके वे परिणमित नहीं होते। दीपक की ज्योति जल रही है। उस जलती हुई ज्योति ने मिट्टी के दीपक से एक भी कण से कुछ भी मांगा नहीं है कि मिट्टी का एक कण मुझे दे, क्योंकि मुझे प्रज्वलित होना है। वह ज्योति अपनी मस्ती में ऊर्ध्वगामी हो रही है और मिट्टी की परवाह नहीं करती। वहीं दूसरी ओर मिट्टी का दिया भी यह परवाह कहाँ करता है कि ज्योति ऊर्ध्वगमन करती है
मगर मैं जब नीचे गिरूँ तो ज्योति को मेरे साथ आना चाहिए। मैं जब बैर-बिखेर होऊँ, उस समय उस ज्योति को भी बैर-बिखेर होना चाहिए। ऐसा भाव उस मिट्टी के दीपक को कहाँ आता है? वे दोनों ही अपने-अपने में रहते हुए अपने-अपने में ही परिणमित हो रहे हैं। यह चैतन्य परमात्मा इस देह से कुछ भी माँगता नहीं है, इंद्रियों से कुछ भी माँगता नहीं है, क्योंकि स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जिसके होने के लिए उसे परद्रव्य की गुलामी न करनी पड़े। इसलिए ज्ञानी को सदा ही एकांत का अनुभव होता है। भीड़ के बीच में एकांत की अनुभूति, यही नींव डली जा रही है मोक्ष महल की, कि मोक्ष रूपी महल में अनंत सिद्ध परमात्मा है। मगर उन अनंत सिद्धों के बीच में मैं एक हूँ और परिपूर्ण हूँ। मैंने इन परमाणुओं के परिणमन का कोई ठेका नहीं लिया। मैं यहाँ पर अपने को जान रहा हूँ। मैं अपने से अपने को जानने रूप परिणमित हो रहा हूँ। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि इन परमाणुओं को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, या फिर इन परमाणुओं को यहाँ पर होना चाहिए। ये इतनी ही सहज अंतर की अनुभूति है। ज्योति को जलना है, इसलिए ज्योति को उस घड़े की गुलामी थोड़ी करनी है कि पास में घड़ा होगा तो मैं ज्योति से ज्योति ये प्रकाशित होऊंगी। यदि घड़ा दूर चला गया तो ज्योति से ज्योति का प्रकाशित होना क्या होगा? हे ज्ञान दीपक, सदा काल यह जागृति रहे कि जब भी तुमसे कोई संयोग दूर जाता हुआ दिखाई दे, उस समय तुम अपने ज्ञान स्वभाव पर जोर देकर अपने ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति को अनुभव करो कि संयोग का वियोग होने से अनुभूति में क्या फर्क पड़ता है, और भूतकाल के अनंत देह का वियोग इसका प्रमाण है। मृत्यु के काल में सहज सहज और सहज रूप से अपने में ही अपना अनुभव करने की ये परम कला है, क्योंकि देह के अनंत परमाणु के पास में रहने से मैंने ये उस पर अधिकार कैसे रखा कि तुझे बैर बिखेर नहीं होना चाहिए। वह ज्योति उस घड़े से कहे कि तू 1 साल से मेरे पास में है, तो फिर तू मुझे पूछे बिना कैसे फूट सकता है? ये बात अटपटी लगती है। 1 साल से वह घड़ा पास में है, इसलिए ज्योति को पूछ करके उस घड़े को फूटना चाहिए। 1 साल नहीं तो ये 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, 100 साल, ये घड़ा भी चैतन्य की ज्योति के पड़ोस में है। और इस घड़े को बैर बिखेर होने के लिए क्या चैतन्य ज्योति को पूछने की जरूरत है? इसलिए मैं चैतन्य ज्योति, तुम्हें यह अनुभव हो रहा है, तुम भाव से भीग रहे हो। मैं तुम्हारी स्थिति को जान रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, इस देह से इसी तरह से फासला होता है। इस देह से इसी तरह से कर्तृत्व बुद्धि का भाव छूट जाता है, और इस देह से अलग ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार और उसी में ही स्थिरता तभी हो सकती है। उस समय ये विकल्प कहाँ आता है? आकार और प्रकार का विकल्प कहाँ आता है?
मात्र अनादि अनंत चैतन्य ज्योति। यह दिया बुझा नहीं है, ज्योति जल रही है। ये जो ज्योति जल रही है, इसमें पास में जो पदार्थ है, उन पदार्थों का क्या संबंध है? ये ज्योति 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 का अस्तित्व है। यहां पर ये ज्ञान सत्ता का स्वरूप समझाते हैं कि ज्ञान अलग है और पुद्गल का स्वभाव अलग है। पुद्गल का जो स्वभाव है वह जानता नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में फैला हुआ जो है वह जड़ ही जड़ है। गंध कुछ जानती नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव ने इन 15 गाथाओं में जो परद्रव्य से भिन्न ज्ञान स्वभाव को सिद्ध किया है, उसी क्रम में आज 394वीं गाथा है। इस गाथा में गंध का प्रकरण है। गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध कुछ जानती नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और गंध अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। अब तक हमने शास्त्र, शब्द, रूप और वर्ण, इन 4 गुणों पर चर्चा की, इन 4 प्रकार के स्वभाव पर चर्चा की। शास्त्र का स्वभाव ज्ञान से अलग है, शब्द का स्वभाव ज्ञान से अलग है, कर्णेंद्रिय का विषय। रूप का स्वभाव ज्ञान से अलग है। ये पुद्गल जो एक शब्द में संपूर्ण पुद्गल को वहां समाविष्ट किया था। वर्ण का स्वभाव ज्ञान से अलग है, और यहाँ कल चक्षु इंद्रिय का जो विषय वर्ण है उसकी चर्चा थी। आज है गंध, जो घ्राणेन्द्रिय का विषय है, नाक का विषय है, जो सुगंध और दुर्गंध है, ये कुछ जानती नहीं है, इसलिए ज्ञान से अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। हर एक बात में जिनेन्द्र भगवान को साक्षी रख करके आचार्य कुंदकुंद देव ने यह रचना की है। जिनेन्द्र भगवान, क्योंकि जब बात अति पर आती है तब फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना होता है। जब कोई बच्चा अपनी बात नहीं मानता तो मां नहीं कहती तू ये काम कर, और फिर भी वह न करे तो कह दिया तेरे पापा ये कह कर के गए हैं, तो ये कर देख, नहीं तो फिर क्या होगा, तेरे पापा घर पर आएंगे तब फिर क्या जवाब देगा। वो ये कह कर गए, तो दूसरे का नाम लेकर के फिर उसे और उस वचन को दृढ़ करना चाहते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव खुद छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, मगर वे कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने ये कहा है, माने ये मेरे खुद की बात नहीं है। ये भी कह सकते थे, सिर्फ ये भी कह सकते थे कि मेरे अनुभव की बात है, मगर जिनेन्द्र भगवान को साक्षी रख करके कहा, जिससे तुम्हें ऐसा न लगे कि आचार्य कुंदकुंद देव ने कुछ अपने अनुभव से कहा। ये तो आगम की परंपरा से और स्वयं के अनुभव से कहा जा रहा है कि पुद्गल का जो स्वभाव है, ये गंध, उसमें ज्ञान नहीं है। तो जिस समय गंध का ज्ञान हो, उस समय यह जागृति की गंध से गंध ये अनुभव में नहीं आ रही है, ज्ञान से ये गंध का ज्ञान हो रहा है। और फिर उस गंध से भी गंध का स्वीकार किए बिना ज्ञान का स्वीकार करना, यही ज्ञानी का लक्षण है। हे भावलिंगी मुनिराज, हे आचार्य कुंदकुंद देव, वन में विचरण करते हैं, वहीं पर ही
गाय का गोबर, वहीं भैंस का गोबर, वहीं पर ही मल-मूत्र का क्षेपण, ये सब वही जंगल में होता है। उस जंगल में जानवर मर जाते हैं, चारों ओर जानवर मरे हैं, जानवर की लाशें, उनका मांस, उनकी हड्डियाँ, वहीं पर ही उस जंगल में बीनने कौन जाता है? जंगल की सफाई कौन करता है? गुफा की सफाई कौन करता है? स्मशान में कितनी भी सफाई करो, मगर वो स्मशान में कहीं न कहीं राख तो बिखरी हुई है। स्मशान में कहीं न कहीं उस मुर्दे की निशानी पड़ी हुई है। हे चैतन्य परमात्मा, जहाँ पर साधना करेंगे, जहाँ पर भी वे बैठेंगे, तो वहाँ दुर्गंध होगी। यदि गुफा के भीतर में ध्यान करने बैठे, तो पशुओं के मरने की, उस मृतदेह के सड़ने की वहां पर बदबू होगी। क्योंकि पशु बरसात के दिनों में बचने के लिए गुफा में जाते हैं, कि बरसात से बचने के लिए कहाँ छुप करके कहाँ छुपे। बीमार प्राणी है, वहीं मर गया, वहीं सड़ गया था उसका शरीर और बदबू आ रही है। तो मुनिराज ये चेक करके नहीं जाते कि कौन सी गुफा में वहां पर कम दुर्गंध है। दुर्गंध है, वो दुर्गंध को जानने के काल में दुर्गंध का स्वीकार नहीं कर लेते। क्योंकि दुर्गंध का पता कैसे चला? आंख से तो मैंने सामने देखा कि सामने समुद्र है, मगर वो समुद्र आंखों में आया नहीं। मगर दुर्गंध और सुगंध का पता कैसे चला? वो तो हवा के साथ में सुगंध और दुर्गंध सांस लेते समय यहां पर पता चला। मैंने खुशबू ली, मैंने सुगंध ली, मैंने दुर्गंध ली, मगर शरीर में जो सुगंध और दुर्गंध गई है, उसका मैं स्वीकार करता हूं। सुगंध का भी मैं स्वीकार करता हूं, दुर्गंध का भी मैं स्वीकार करता हूं। ये बात ऐसी नहीं है कि जब वहां पर सुगंध और दुर्गंध आती है तब स्वीकार करने चाहते हैं। साधक का ये कर्तव्य है, साधक का ये लक्षण है कि सुगंध और दुर्गंध के काल में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ज्ञान, 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 यह ज्ञान की अनुभूति हो रही है। इसलिए वह सुगंध और दुर्गंध का स्वीकार करने की बात ही दूर की बात है। मैं स्वीकार कर लेता हूं, वह बात स्वीकार कर लेता हूं। यह बात उनके लिए है जिनकी दृष्टि बाहर की ओर है। जब एक व्यक्ति सो रहा है और उसके पास में फूल रखा, उसके पास विष्ठा रखी, और वह इतनी गहरी नींद में सो रहा है, तो उस व्यक्ति को सुगंध और दुर्गंध का कुछ भी नहीं पता। अब कुंभकर्ण के पास में तुम फूल रखो और फिर तुम निबंध लिखो कि कुंभकर्ण ने सुगंध का स्वीकार कर लिया, या फिर कुंभकर्ण के पास में फिर तुम विष्ठा रखो और फिर निबंध लिखो कि कुंभकर्ण ने दुर्गंध का स्वीकार किया। ये बात कैसी है कि कुंभकर्ण ने क्या सुगंध क्या दुर्गंध, वो नींद में है, वो उस स्थिति में है जहां सुगंध दुर्गंध जैसा कुछ विकल्प नहीं है। ज्ञानी उस ज्ञान में वास करते हैं, 24 घंटे उन ज्ञान 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 की अनुभूति हो रही है। इसलिए सुगंध दुर्गंध की बात आई कहां से? ज्ञानी का जो एक्शन, ज्ञानी का जो रिएक्शन, वो अज्ञानी को दिखाई देता है, मगर भीतर की बात, वो असली बात वह ज्ञानी जानते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तुम स्वीकार करो। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति में सुगंध भी नहीं है और दुर्गंध भी नहीं है। दूसरे को तो मुनिराज का शरीर वहां सुगंध और दुर्गंध वाला है, मगर सुगंध और दुर्गंध वाला शरीर कोई उनके पास में जाए तो उन्हें पता चले मुनिराज तो स्नान व्रत के धारी है, स्नान नहीं करते। तो शरीर में कितने दिन से स्नान नहीं किया, 1 साल 2 साल 3 साल शरीर में से बदबू आती है।
इसलिए मुनि होना है ये तो दुर्लभ है। मुनि के पास में बैठने के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए। मुनि के पास में बैठने के लिए सम्यक दर्शन इसलिए चाहिए क्योंकि सम्यक दृष्टि को जुगुप्सा नहीं होती। निर्विचिकित्सा अंग कहा है ने, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा। सम्यक दृष्टि का ये अंग कहा है ने कि सम्यक दृष्टि को ये फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि जीव की दशा ऐसी है कि उन्हें मुनि के पास में है, मुनि की सुगंध और दुर्गंध से उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता अर्थात उनको ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में वे व्यस्त है। कुंभकर्ण नींद में व्यस्त है, इसलिए उसे पता नहीं। ज्ञानी ज्ञान में व्यस्त है, इसलिए उन्हें सुगंध दुर्गंध का पता नहीं है। तो वो कैसे बताते हैं कि क्या ज्ञानी को ये पता नहीं है? अंदर ज्ञानी को पूछा कि जाओ अंदर देख करके आओ कि सुगंध है कि दुर्गंध है, तो ज्ञानी बताएंगे, आप बताएंगे कि फूल की खुशबू है। ज्ञानी ये बताएंगे कि विष्टा की दुर्गंध है। तो उन्हें जाना नहीं तो फिर कैसे बताया? उन्होंने जाना है और फिर बताया भी है। हाँ, उन्होंने जाना है। वो जानने वाले को तो उन्होंने पड़ोसी कहा। कल रात में तुमने सुना नहीं, रात भर तुम उस पड़ोसन के साथ में रहे या फिर अपने पास में रहे। इंद्रिय ज्ञान पड़ोसन है। क्या कभी आज तक तुमने सुना था, ये राज कभी आज तक तुमने सुना था कि इंद्रिय ज्ञान पड़ोसी है? इंद्रिय ज्ञान संयोग है। जैसे शरीर संयोग है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान संयोग है। हे चैतन्य परमात्मा, इंद्रिय ज्ञान संयोग है। यह जागृति, इंद्रिय ज्ञान। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से, जो नाक के माध्यम से ये सुगंध है, ये जान तो लिया। बाहर आकर के उन्होंने बताया कि हां, यहां भीतर में खुशबू है, यहां भीतर दुर्गंध है, मैं देख करके, मैं जान करके आया हूं। ये वो बता भी देंगे, मगर उस समय उनकी जो अनुभूति, बात अनुभूति की है। ज्ञानी को वो जो अभेदता है उस ज्ञान में है। वो कहेंगे कि जाओ अंदर बदबू है, कमरा सफाई कर दो। वो बोलेंगे भी, मगर फिर भी उनके अंतर में ज्ञान, क्योंकि उन्होंने क्षयोपशम ज्ञान को जब पड़ोसन के रूप में देखा है, तो फिर वो जो कहने का विकल्प आया कि जाओ, अब तुम घर में रहते हो, घर का काम करते हो, नौकर ने घर की सफाई नहीं की, घर में वहां बदबू आ रही है, तो फिर तुम नौकर को कहोगे कि जाओ सफाई करो, वहां टॉयलेट में बदबू आ रही है, ये कहोगे, तुम्हारा सम्यक दर्शन छूट नहीं जाएगा। मगर उस समय तुम्हें वो जो इंद्रिय ज्ञान की अरुचि इतनी होगी कि इंद्रिय ज्ञान और ज्ञान स्वभाव, उसके बीच में तुम्हें फासला दिखेगा कि अनुभव में ज्ञान आ रहा है, इंद्रिय ज्ञान नहीं आ रहा है। जब इंद्रिय ज्ञान अनुभव में नहीं आता, ज्ञान अनुभव में आता है। दोनों का वो अनुभव में, इंद्रिय ज्ञान नहीं आता और ज्ञान अनुभव में आता। इसका भेद क्या है? इसका भेद यह है कि वहां विशेष परिणमन है, उस पर तुम्हारा जोर नहीं है। वहां ज्ञान का सामान्य परिणमन है। वही है, वही है, वही है। इसलिए यहां दो बात की मना की है। एक तो वो मोर, और एक यहां मोर का प्रतिबिंब। तो तुम ये स्वीकार करते हो कि ये मोर का प्रतिबिंब है, मैं स्वीकार करता हूं कि ये मोर जैसा प्रतिबिंब है, मोर का नहीं है। मोर वहां है, मोर जैसा प्रतिबिंब यहां है। मगर मोर जैसा जो प्रतिबिंब है, वो स्पर्शना मुझे किसकी हो रही है? स्पर्शना मुझे मोर की भी नहीं हो रही है और मोर जैसे प्रतिबिंब की भी नहीं हो रही है। स्पर्शना मुझे दर्पण की स्वच्छता की हो रही है। तो जो अनुभूति में अभेदता की बात है, अभेदता की बात होने से अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है। इसलिए ज्ञानी ने वो चेष्टा छोड़ दी कि लाओ मैं इस ज्ञेय को जानूं, इस ज्ञेय को न जानूं। इस प्रकार के विकल्प से ज्ञानी मुक्त हुए। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये इंद्रिय ज्ञान ये पड़ोसन है।
जब इंद्रिय ज्ञान पड़ोसन है, नाक नहीं, मैं राख की दीवार का पड़ोसी, तो राख की दीवार में तो यह नाक भी आ गया। मैं राख की दीवार का पड़ोसी नहीं, राख की दीवार जिसमें निमित्त बनती है, ऐसे ज्ञान का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा। इसलिए ज्ञानी देह पर बैठा होने पर भी वो भीतर में जो अनुभव करता है वह स्वयं का है। इसलिए सब कुछ है। अनुभव, 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 अनुभव। वो भीतर में जो अनुभव, 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 वो बात अंदर की है। पेट में जलन होती हो और पेट के ऊपर तुमने रख दी। तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान पेट के ऊपर, मीठे मीठे पकवान पेट के ऊपर रख दिए। थोड़ा तो अंदर में जलन थोड़ी कम होगी ना। बर्फी का टुकड़ा पेट के ऊपर रख दो और ढेर सारी मिर्ची खा लो। अंदर देखो जो फिर मीठे का अनुभव वो है कि नहीं। पूरी तरह से लगेगा कि ये शरीर तो पूरा मीठा हो गया है। शरीर मीठा हो गया है, मगर वो मीठा शरीर अंदर अनुभव में नहीं आ रहा। अंदर जो अनुभव में आ रही है वो तीखापन अनुभव में आ रहा है। पेट में जलन, उस मिठाई की अनुभूति होती तो ये जलन कैसे होती। हे चैतन्य परमात्मा, ये अंदर की अनुभूति और बाहर में गंध का ज्ञान। गंध में ज्ञान ही नहीं है। गंध में तो ज्ञान नहीं है। गंध ज्ञान नहीं है, मगर गंध का जो ज्ञान है वह भी ज्ञान नहीं है। यह गजब की बात है। तूने सुना ध्यान से। गंध तो ज्ञान नहीं है, गंध को जानने वाला ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान है। वह इंद्रिय ज्ञान जो इंद्रियों का अवलंबन लेकर के जानता है, वह उसे मैं ज्ञान कैसे कहूं। इसलिए ये फूल की खुशबू है, ये विष्टा की दुर्गंध है, ऐसा जानने वाला ज्ञान ये ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है जो ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। ओ हो। इसलिए उसे केवल ज्ञान कहा। केवल ज्ञान का भाव, ओ हो। लोकालोक जिसमें झलकता है, सारा जगत जिसमें प्रतिबिंबित होता है, वो तो सर्व ज्ञान कहना चाहिए। वो पांच ज्ञान के भेद में, वो पांच ज्ञान के भेद में वो फिर केवल क्यों कहा, सर्व नहीं कहा। सर्वज्ञ को ही केवल ज्ञानी कहा न। वो सर्वज्ञानी क्यों नहीं कहा। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ये केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में केवल ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि वो एक केवल ज्ञान, ओनली केवल, ओनली केवल ज्ञान, क्योंकि उस केवल ज्ञान में पूर्णता की बात है। ओनली शब्द भी ठीक नहीं है। ओनली में थोड़ा लोभ जैसा लगता है। 1 करोड़ रुपए का चेक लिखना हो अंग्रेजी में तो लिखते हैं ना 1 करोड़ ओनली। असंतोष लगता है ओनली। और गुजराती में चेक लिखना हो 5 रुपए का तो 5 रुपया पूरा। गुजराती में जो चेक लिखते, जिनको गुजराती आती वो समझेंगे, वो 5 रुपया भी पूरा है, अधूरा नहीं है। यहां पर मैं चैतन्य परमात्मा, ये जो केवल ज्ञान माने परिपूर्ण ज्ञान, और उस कारण से बस इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, मेरा जो स्वभाव है वो यही है, यही है, यही है। सारे जगत को जानता हूं, ये जगत को नहीं जान रहा हूं। मैं तो गंध को जानता हूं, मैं फूल को जानता हूं, मैं सामने रंग है उस रंग को जानता हूं, फिल्म के पर्दे पर दृश्य को जानता हूं, मैं पुद्गल को जानता हूं, मैं गुडगल को जानता हूं। ये सब जो पुद्गल, ये गुडगल, ये समुद्र, ये खुशबू, ये फूल, ये विस्टा, ये जो भी जानने में आ रहा है, ये सारा, और ये शास्त्र को मैं जान रहा हूं, ये सारे जो ज्ञेय है, उन ज्ञेय को जानने से खुश होना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि नहीं। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, आनंद आना चाहिए। ज्ञान के कारण आनंद आना चाहिए। आनंद में रहो, आनंद में रहो। जो भी जानने में आए आनंद में रहो।
जो भी जानने में, मुझे टेबल जानने में आता है, मैं आनंद में रहता हूं। टेबल जानने में आया, मैं आनंद में रहता हूं। कुर्सी जानने में आई, मैं आनंद में रहता हूं। मुझे जो जानने में आता है, मैं आनंद में रहता हूं। एक सिद्धांत याद रखना कि परद्रव्य जानने में आया और तू आनंद में रहता है, इसका मतलब कि तू परभाव में आनंद मान रहा। क्योंकि परद्रव्य का जानना आनंद का कारण नहीं है। परद्रव्य का जानना आनंद का कारण होता तो लोकालोक को केवली भगवान जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, उस वजह से केवली को आनंद कितना आता है। सारा जगत जानते हैं ना। यदि जानने से आनंद आता तो लोकालोक को जानने से तो थोड़ा ज्यादा आनंद आना चाहिए। उन्हें आनंद लोकालोक को जानने का नहीं है, अपने को जानने का आनंद है। तो आनंद का कारण तो अपने को जानना ही हुआ ना। इसलिए तू ये कहता है कि टेबल जानने में आया, मैं आनंद में रहता हूं, तो तू भ्रम में है। टेबल जब जानने में आता है उस समय भी तो ज्ञान में ज्ञान को ही जान तो आनंद आएगा, क्योंकि अपने को जानने से आनंद आता है, पर को जानने से आनंद नहीं आता। ज्ञान में ज्ञान को जानना, अपने में अपने को जानना। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, तेरा ये पुरुषार्थ, तेरे भीतर में ये जो चैतन्य का बीज बोया जा रहा है, जो सुपात्र जीव, ऐसा सुपात्र जीव जिसके भीतर में तत्व विचार और चिंतन की धारा शुरू हो गई, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। सुगंध तो मैं नहीं हूं, सुगंध तो ज्ञान नहीं है, सुगंध को जानने वाला ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान ने नाक का अवलंबन लिया। और जो ज्ञान नाक का अवलंबन ले वो नाक की जाति का हो गया। वह ज्ञान व्यभिचारी नहीं कहा, ज्ञान व्यभिचार करता है, उसे व्यभिचार व्यभिचार कहा, व्यभिचार। ज्ञान व्यभिचार करता है। ज्ञान व्यभिचार करता है। जिस पति की पत्नी पति की न रही और पराये के पास गई तो वह व्यभिचारिणी है। जो आत्मा की ज्ञान की पर्याय, और वह आत्मा को तो नहीं जानती, आत्मा की ओर तो मुख नहीं करती, और नाक का अवलंबन लेकर के उसके साथ में नाता जोड़ा है, और फिर पर को जानने जाती है। वो दृश्य तुझे कैसा लगेगा? वो जो नाक का अवलंबन लेकर के ज्ञान जानने जाता है, ऐसा ऐसा ये गंध है। तो नाक माने चमड़ी, और चमड़ी के माध्यम से जानने वाला जो ज्ञान है, तेरा ऐसा ये चैतन्य स्वरूप कि वो जो ज्ञान, उस ज्ञान के ऊपर तू नहीं बैठा। बस। तो सुगंध दुर्गंध को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय से उसे इंद्रिय ज्ञान कह करके उस ज्ञान से उदासीन होता है। सुगंध दुर्गंध से नहीं, वहां की तो बात ही यहां नहीं करता, पर द्रव्य की तो बात ही नहीं करता। वो तो यहां पर ही बस, यहीं से ही उसने नाता तोड़ दिया। चमड़ा दूर हो गया, फिर रोम को दूर करने के लिए कौन कोशिश करेगा? शरीर पर जो रोमटे उगे हुए हैं, वो जो, उसे एक एक करके अब दूर करो। नहीं, पूरी चमड़ी निकल गई तो रोम दूर हो गया। एक एक पर ज्ञेय को मैं कैसे अलग करूं, जब इंद्रिय ज्ञान को ही मैंने, इंद्रिय ज्ञान वह चमड़ा है, वह आवरण है। हे चैतन्य परमात्मा, उसके भी पीछे जो है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को मोहरा जानना, वह तू नहीं है। उस मोहरे के पीछे जो चैतन्य का चेहरा है, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि, ये भी पर है। जिसे भी जानता है उसे भी तू ऐसे ही देखता है, ये पर, ये पर, ये पर, ये पर, ये पर। और पर को जानने वाला ज्ञान भी ये पर। उस ज्ञान में अपनापन हो, जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जो इंद्रियों के द्वार से जाता नहीं है, जो जाता नहीं है, जो यहीं पर ही रहता है, यहीं पर ही रहता है। इसलिए तो ज्ञान में ज्ञान ही रहता है। आत्मा की शक्ति
आत्मा में ही खर्च होती है। आत्मा की शक्ति आत्मा में खर्च होती है। उसी का नाम पुरुषार्थ कहा। बहुत ही सूक्ष्म भाव है। बस इतना सा याद रह गया तो बहुत है। आत्मा में ज्ञान है, यह आत्मा का स्वभाव है। मगर ज्ञान में आत्मा हो तो आत्मा का पुरुषार्थ है। अभी राजधर्म पर्यटन के दौरान हमें साइला में आमंत्रण मिला था। साइला में कृपालु देव का जो आश्रम है, वहां पर इस पर सत्संग हुआ। उन्होंने ये दो वाक्य ही याद रख लिए। जो श्रोता थे, जो दुबई के साधक थे, वहां के साधक थे, बस इसमें पूरा सार आ गया। आत्मा में ज्ञान है, ये आत्मा का स्वभाव है। मगर ज्ञान में आत्मा हो तो वह आत्मा का पुरुषार्थ है। ज्ञान में आत्मा, अभी ज्ञान में गंध है। अभी ज्ञान का विषय कौन बन रहा है? आत्मा में ज्ञान है, यह तो अनादिकाल से है। मगर ज्ञान में आत्मा हो, वह तो एक बार भी नहीं हुआ। ज्ञान में आत्मा हो, ज्ञान में आत्मा हो तो वह आत्मा का पुरुषार्थ है और वह होगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है, किस में ज्ञान है? आत्मा में ज्ञान है। तो उस ज्ञान ने ही तो ये जाना कि आत्मा में ज्ञान है, तो आत्मा ज्ञेय बन गया। किसका स्वभाव ज्ञान है? आत्मा का। तो ज्ञान में ज्ञान, 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 ज्ञान में आत्मा आया। ज्ञान में आत्मा आया अर्थात ज्ञान का विषय, वह इंद्रियों का विषय, वह ज्ञान में नहीं आया। तेरे भीतर ऐसा साहस आए, तुझे दुनिया में सब लोग कहेंगे कि ये ज्ञेय तू जानता है, ये ज्ञेय जानता है, तेरा ध्यान कहां है? इसलिए तेरी आंखें खुली होगी। तू प्रार्थना करता है, तेरी आंखें खुली है। लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, खुली आंख क्यों रखी है? प्रार्थना के समय तो आंखें बंद होनी चाहिए। हमारे गुरुजी इस पर बहुत कहते थे। खुली आंख रख करके वो मंगलाचरण करते, जानबूझ करके। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के तुरंत ही। तो वो जानबूझ करके ऐसा करते। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। हमारे गुरुजी जयपुर में, जो हमारे गुरुजी डॉक्टर हुकमचंद जी पारिल साहब, ऐसे हमारे गुरुजी हमें मिले हैं। अनंत अनंत ऋण है ऐसे ज्ञानी गुरु का। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। वो ये कहते हैं कि आंख तो खुली रख या बंद रख। ज्ञान का जो व्यापार है, वो बंद आंख से महावीर किसी को नहीं जानने में आते, मगर उस पर दुनिया मोहर लगाएगी। बड़ा प्रार्थना करता है, मंगलाचरण करता है, और खुली आंख रख करके ये होता है। उनको मंगलाचरण कहां, ये तो घड़ी में देख रहे हैं। उनके ज्ञान की पर्याय को इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। ऐसा जो ज्ञान वर्तमान को जान रहा है, आंख खुली है, वो जानबूझ करके ये करते थे कि ज्ञान का विषय जो बनता है, उसे ये अपेक्षा कहां है कि कौन ज्ञान में जानने में आता है। वो इंद्रियों से, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान में भी मैं ज्ञान को ही जानता हूं। ज्ञान में ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञान को ही जानता हूं। इसलिए तेरा जगत को देखने का, जानने का तेरे पर बस यही तो महिमा है। हे चैतन्य परमात्मा, तू इतना महिमावान तत्व है। तू निराश मत हो, तुझे सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि ये ट्रैक तुझे सच्चा सच्चा ट्रैक मिल गया। ये जो बात है, इंद्रिय ज्ञान का पड़ोसी न्यायक, ये इंद्रिय ज्ञान का पड़ोसी न्यायक। इसलिए दुनिया बाहर की क्रिया को देखती है, दुनिया क्रिया को देखती है, दुनिया वर्तन को देखती है, दुनिया प्रवृत्ति को देखती है। और सत्य मार्ग जो मिला है, वो सत्य मार्ग
ये किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए मन कहता है। मगर कृपालु देव ने कहा है, ये वचनामृत वितरागना, ये कायर के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि वो साहस नहीं आता है। ये सब कुछ जानने के बाद में भी साहस नहीं आता है कि इससे वो जो बाप दादे की परंपरा चलती थी वो छूट जाएगी। तो एक बार तो तेरे आत्मा के लिए उस कुल परंपरा को भी एक और कर दे। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, यही मेरा वैभव है। इसलिए सुगंध और दुर्गंध को जानने वाला ज्ञान। इसलिए मृत्यु की बात कहा, जो इतनी मृत्यु में भी जो अड़िग था, एक मृत्यु और। ज्ञानी को मृत्यु के समय दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं तड़पते हैं ज्ञानी मृत्यु के समय? हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए ओ हो, क्योंकि अनंत अनंत बार ज्ञान की पर्याय का उत्पाद व्यय हुआ था। पहले गद्द को जानने वाला ज्ञान, टेबल को जानने वाला ज्ञान, समुद्र को जानने वाला ज्ञान, ऐसी अनंत पर्यायों का उत्पाद व्यय हुआ था। और तब जो समता भाव और सहजता रही, तो एक शरीर और गया, उसमें दुख किस बात का? जब अपनी पर्याय का जन्म मरण जिसने स्वीकार कर लिया हो, तो चमड़े के जन्म मरण में तो क्या कहना। हे चैतन्य परमात्मा, तू ये ध्रुव तत्व है, तेरी ध्रुवता का जोर ऐसा हो। ओ हो ओ हो ओहो। इसलिए मैं आप परमात्माओं को, हे चैतन्य परमात्मा, यही चैतन्य का जादूगर है, ये चैतन्य का जादूगर। इस जादू से, ये ज्ञान में ज्ञान का ऐसा स्वरूप है भगवान। ओ हो। जब मैं तुझे कहता हूं कम क्लोजर, कम क्लोजर, कम क्लोजर, तू आजा इधर, तू आजा इधर, आजा इधर, माने तेरे भीतर में जो बोझ भरा हुआ है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये जान करके भी, और मौत की घड़ी पर तुझे यही बात स्मरण में आएगी। याद रखना तू, याद रखना तू, ये चैतन्य का जो जोर है, ये चैतन्य का जोर, अभी इतना साहस नहीं आता है ना, चैतन्य का जोर इतना हो। मैं तुझे स्वभाव की ओर आने को कहता हूं। मैं कहता हूं कि तू वहां पर ही सुनने मात्र से श्रोता मत रहे, तो अनुभव में आ रहा है। तेरे भीतर में जो प्रक्रिया चल रही है, तेरा काम चालू हुआ है। खाली थोड़ी हिम्मत चाहिए थी, हिम्मत चाहिए थी। लोग यहां आकर के भी प्यासे रह करके क्यों गए? गए कुछ लोग, मगर और दुगुने आए, और दुगुने आए। पहले 200 बैठते थे, अब 400 बैठते हैं। और करो तुम निंदा, और करो तुम निंदा। ये तत्व की पुकार है, ये चैतन्य की पुकार है। मुझे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी बहुत स्मरण में आते हैं, क्योंकि उनके पास में जो खजाना था, गुरुदेव जीते जी उनको भी नहीं समझ पाए। गुरुदेव जो ये बात कहते थे कि ध्रुव न्यायक देव भगवान आत्मा, लोगों को लगता था कि दीक्षा नहीं लेनी है, दीक्षा का पालन नहीं करना, इसलिए आत्मा की बात करते हैं। मगर तेरा अंतर आत्मा भी जानता है। मैं जानता हूं तुम सब लोग जो सुन रहे हो, तुम्हें भी अंदर से लग तो रहा ये सच है, सबका सच लग रहा है। सच तो लग रहा है ना, जो कैमरा चालू करके बैठे हैं उनको भी, कैमरा बंद करके बैठे हैं उनको भी। ये तो दुनिया के सामने आने में डर लगता है, मगर सत्य तो तुम्हें भी पता है, और मुझे भी पता है कि कौन कौन सुन रहा है। यहां पर मेरी सिस्टम में सब दिखाई देता है, ये जूम के अंदर सबका पता चलता है, लोकेशन पता चलता है, सबका घर का नाम पता चलता है, एरिया पता चलता है। यहां पर तुम्हें, मैं कुछ बोलता नहीं हूं, यहां पता सबका चलता है, ये सब सब पता चलता है। तुम कोई भी नाम बदल करके बैठोगे, ये ABC करके जो बैठे, वो प्रभा देवी में एक घर है, वहां से कोई सुन रहा है, यहां पर मेरे सामने लोकेशन आ रहा है। इससे अच्छा कैमरा चालू करके दुनिया के सामने साहस दिखा दो ना। क्यों भयभीत होते हो, क्यों नपुंसक होते हो? साहस दिखाओ कि यह बात हमें सच्ची लगी है। क्योंकि मेरी सिस्टम में, यहां पर जूम की सिस्टम में सब कौन कहां से सुन रहा है, यह सबका पता चलता है।
कौन से मोबाइल से जुड़े हैं, कौन सा मोबाइल नंबर है, सब पता चलता है। नाम लिख दिया ABC। कायर है ये लोग, सचमुच ये लोग कायर है। शरीर जिनका कमजोर है और रास्ते पर तालियां बजानी पड़े, वो नपुंसक नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा की वाणी मिली है, और मिली होने पर भी ये स्वीकार नहीं करना कि हां ये सच है, आप हमें ज्ञान दो, हम आपसे ज्ञान लेने को तैयार है। ये नपुंसकता तुम्हारी दूर हुई। स्वीकार करो, हे चैतन्य परमात्मा, हमारे हमारे भीतर में आपके प्रति अनंत अनंत करुणा है, अनंत करुणा है। मगर तुम ये भय के साथ में यदि तत्वों को सुनोगे, ये कोई चोरी करने की बात नहीं है, यहां तो सामने से आना है, यहां तो स्वीकार की बात है। और यहां रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहां लोकेशन रिकॉर्ड होते हैं। जो जो जहां पर भी यहां भाईखला से लोग सुनते हैं, उनका लोकेशन, सबका लोकेशन ट्रैक होता है यहां पर। मैंने आपको एक दिन टाइम के साथ में बताया था, कौन कहां से आया है, कितने बजे आया है, जब लास्ट में भक्ति से पहले लोग भागने लगते थे, अहो अहो श्री सदगुरु, तो उसमें टाइमिंग के साथ में सब बताया था ना स्क्रीन के ऊपर। पूरा रिपोर्ट इसमें एक्सेल शीट में निकलता है। और मुझे खुशी होती है, तुम सुनो, तुम आनंदित हो। अंतिम दिन आए हैं, ये समय सार पूर्णाहुति की और है, और है। तुम चाहे जितनी निंदा करो, तुम चाहे जितनी निंदा करो, मैं कुछ भी किसी को नहीं कहता, क्योंकि लोग कहते ये कायर है, डरे हुए है। डरे हुए नहीं, हमारे भीतर में कृपालु देव से हमने क्षमा सीखी है, इसलिए हम चुप बैठे, खामोश बैठे, क्योंकि हमारे गुरु का नाम हम रोशन करना चाहते हैं, हमारे गुरु को बदनाम करना नहीं चाहते हैं। हमारे गुरु ने हमें क्षमा सिखाई है, हमारे गुरु ने हमें निर्विकल्प दशा सिखाई है, हमारे गुरु ने हमें संभाव सिखाया है, हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि मूर्खों के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए। यह हमारे गुरु ने सिखाया है, इसलिए हम चुप बैठे। नहीं तो जो सारी दुनिया को जीत करके वापिस आ सकता है, जो सारी दुनिया का गेम प्लान पूरा जानता है कि किस आदमी से कौन सी लैंग्वेज में बात करनी, वो जानता है, वो तुम्हारे साथ में खेल न खेले। मगर वो खेल, हम पुराना खेल छोड़ करके आ गए हैं। अभी हमें जंगल में जाना है, अभी हमें अनंत काल के लिए इस पृथ्वी को विदा करना है। हे चैतन्य परमात्मा, अब उस हार में भी हमारी जीत है। तुम सहज हो, तुम सहज हो जाओ, इस चैतन्य की पुकार को सुनने के लिए तुम प्रामाणिक हो जाओ। अपराध है तो है, मगर स्वरूप में नहीं है। जिन जिन ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने, ये धर्म शिष्यों ने, जिनका भी गर्भपात कराया है, उनका प्रतिक्रमण, पति पत्नी दोनों को प्रतिक्रमण के लिए बैठना है। जिनका भी नाम मेरे पास में आया है, उसकी डेट फिक्स कर दी है, परसों 12 तारीख को दोपहर में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, परसों 12 तारीख को शुक्रवार के दिन दोपहर में 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे का प्रतिक्रमण होगा, जूम पर होगा, और उसका मैसेज उनको भेज दिया जाएगा। ये कॉमन लिंक नहीं होगी, ये प्राइवेट लिंक होगी। ये लिंक सबके पास में नहीं पहुंचेगी। और इसमें जो प्रतिक्रमण करने के लिए बैठेंगे, मुझे तो सभी के चेहरे दिखाई देंगे, मगर आपका चेहरा और किसी को भी नहीं दिखाई देगा। वो फोकस मोड पर हम इसे कर देंगे तो किसी को भी किसी का चेहरा उसमें नहीं दिखाई देता। जैसे अभी देखो, मैंने आपका ये फोकस मोड कर दिया, गॉट इट के ऊपर आप क्लिक कर दो, ये किया। अब इसके अंदर अभी आप देखेंगे तो आपको दूसरे किसी का भी चेहरा नहीं दिखेगा।
मेरा ही अकेले का चेहरा दिखेगा। देखो कौन कौन और है, थोड़ा स्क्रीन घुमा करके देखो। वो फोकस मोड पर उसमें करेंगे, सेटिंग करके तुम्हें किसी का भी चेहरा उसमें दिखेगा नहीं, किसी का भी चेहरा नहीं दिखेगा। और उसके अंदर ये भी कर देंगे, किसी का नाम भी उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सबका पूरा उसकी प्रॉपरली सेटिंग करके सबका नाम भी चेंज करने वाला हूं। किसी का नाम भी नहीं दिखेगा, किसी का चेहरा भी नहीं दिखेगा। अब किसका चेहरा आप देखो, आपकी स्क्रीन पर कौन क्या कर रहा है कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसे कहते हैं कि तुम अंतर्मुखी हो गए, एक अपना ही दिखता है और किसी का नहीं। इसका नाम आत्मज्ञान है। और जैसे ही ये बंद किया, अब गोटेट पर क्लिक करो और केवल ज्ञान हो जाएगा, मैंने सबका चेहरा दिखाई देगा। ये जूम का तो हमारे ऊपर बहुत 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 ऋण है, जिन्होंने हमें इतने दिन तक यहां जूम पर मिलाया है, सत्संग करने में हम पर उपकार किया है। हे चैतन्य परमात्मा, घर बैठे बैठे भी हमें यह सत्संग जो सुनने को प्राप्त हो रहा है, बस 21 दिन और है। तुम जितना हो सके सुबह और शाम दोनों टाइम सुनो। अभी अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 दिन 21 दिन जो भी बाकी बचे हैं, डीसीडीपी का सेशन, धर्म सभा का सेशन, ये भी सभी लोगों के लिए खुला छोड़ दिया जाए, सभी को सुनने दिया जाए, सभी के लिए मुक्त करके दे दिया जाए। भले सुनने दो, सबको सुनने दो जितना हो सके, क्योंकि कभी कभी बहुत भाव आता है, बहुत भाव आता है। ओ हो, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल यह जागृति जागृति जागृति। देह और देह की प्रत्येक क्रिया में यह जागृति कि तेरा धर्म तेरे आत्मा में है, तेरा शरीर तेरे धर्म में भीतर कहीं पर भी नहीं है। तेरा आत्मा सदा सदा से शुद्ध रहा है, शुद्ध है। तो सदा से ही अपने ज्ञान में ही स्थित है, ज्ञान का ही अनुभव करता है। ज्ञान को ही देखेगा तो ज्ञान में ये तुझे स्वीकार होगा। ज्ञान मात्र की अनुभूति। अब अत्यंत गहरी बात अंत में मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, मैं भूल जाऊं उससे पहले, जिन्होंने वो आस कुमराला के नंबर पर जो गर्भपात किया है, करवाया है या अनुमोदना की है, सभी के लिए है। वो भूल जाओ उससे पहले कि सभी के एक बार फिर से मुझे आज नाम भेज दो। मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार कर रहा हूं, तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका नाम मैं जोड़ दूंगा और फिर आपको आस कुमराला के नंबर से मैसेज आएगा। उसमें एक और कि जो डॉक्टर है, जिन डॉक्टर ने भी इसमें किया हो कुछ, क्योंकि उनका बच्चा नहीं है, मगर ये जो पाप अपराध हुआ है, जो भावी सिद्ध मनुष्य को जिन्होंने मारने का काम किया है, उनके लिए मैंने प्रतिक्रमण पर एक छोटी सी बुक भी लिखी है। वह बुक को आधार बना करके आपके सामने वो प्रतिक्रमण करना है। और वो प्रतिक्रमण इस पृथ्वी का ऐसा प्रतिक्रमण होगा कि तुम्हें तुम्हारे समस्त अपराध के भार से मुक्त कर देगा भगवान, सभी अपराध के भार से। और तुम इतने निर्भर हो जाओगे कि परिणाम की विचित्रता, उदय की विचित्रता और क्षणिकता की विचित्रता, उससे न्यारा अपरिणामी, उससे न्यारा परम परिणामी और उससे न्यारा ये नित्य न्यायक देव में। और किस प्रकार से चिंतन करते हुए उस आत्मा से क्षमा मांगनी है, जिस आत्मा को इस पृथ्वी पर आने से पहले, दुनिया देखने से पहले मैंने दुनिया से विदा कर दिया था, मुनि होने से पहले ही वहां पर मौन ही मार दिया था। उस बच्चे को, उस बच्चे के प्रति क्षमा के भाव से भरना है। और वह प्रतिक्रमण परसों 12 तारीख को 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे हमें करना है।
बस भगवान, ये जो प्रयोग है, ये जो ओ हो, हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर में ज्ञान की परिपूर्णता को देखता हुआ वह पर से अलिप्त अनुभव करेगा। गंध मुझ में नहीं है। ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का विस्तार देखने वाला जीव गंध को जानने वाले ज्ञान में अपना देखता ही नहीं है। कैसा गहरा भाव है। वस्तु को पकड़ना है न, वस्तु को पकड़ना है। ओ हो। दर्पण देख, तो दर्पण के सामने मोर है और मोर दर्पण के सामने है, तो मोर का दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा। तो मोर दर्पण में जब प्रतिबिंबित हुआ है, तब दर्पण ने किसी का अवलंबन लिया है? नहीं लिया। किसी का अवलंबन लिए बिना वो दर्पण में मोर का प्रतिबिंब पड़ा। मगर ज्ञान तो अभी किसका अवलंबन लेता है? इंद्रियों का अवलंबन लेता है। 5 इंद्रिय के निमित्त से ज्ञेय को जानता है न, मगर इंद्रियों को अनदेखा करना है। अभी इस फ्रेम को अनदेखा कर देना है और मात्र ज्ञान में प्रतिबिंब देखना है। तो क्या होता है कि ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा उस मोर का, जो ज्ञेय जानने में आया, उसमें ठोस वस्तु को अब मुख्य करना है। ठोस वस्तु। तो जिस समय वो जो अवस्था है, मैं यहां दर्पण है और दर्पण को मैंने उठाया, मैंने यहां दर्पण को उठाया, सामने मोर है, देखना, सामने मोर है, मोर का प्रतिबिंब पड़ा यहां पर, और मैंने फिर दर्पण को उठाया। तो उठाते समय पूरी जो ठोस सत्ता, समझने के लिए 1 किलो का दर्पण, तो पूरी ठोस सत्ता है, उस ठोस सत्ता को मैंने पकड़ा है। 1 किलो को मैंने पकड़ा है, उसको ग्रहण किया। उसमें जो अवस्था तैयार हुई मोर जैसी, उस अवस्था को नहीं उठाया। मैंने दर्पण को उठाया है, अवस्था को नहीं उठाया। तो यही बात है कि जो ज्ञान गंध को जानता है, गंध को जानता है, उस ज्ञान को अपना स्वरूप नहीं मानना है, मगर ज्ञान की सत्ता है जो प्रतिबिंब जो पड़ा है, उस प्रतिबिंब से नाता नहीं रखती है। उस सत्ता को ग्रहण करते समय प्रतिबिंब वाला विकल्प ही नहीं होता है। ओ हो, उसके साथ में विकल्प नहीं होता है। समझ में आया? यहां पर नौकर को जब दर्पण लाने के लिए बोला कि दुकान से जा दर्पण लेकर के आ जाना, तो रास्ते से खुला दर्पण लेकर जा रहा था और जौहरी की दुकान आई, रेस्टोरेंट आया, तो वो उसमें प्रतिबिंब पड़ा उसके दर्पण के अंदर। तो वो दुकान जो जौहरी की दुकान है, वो दर्पण में नहीं आ गई, वो दर्पण आगे गया, फिर और आगे गया, कोई भी दुकान अंदर आई नहीं। तो वो नौकर को ये फर्क नहीं पड़ता है कि दुकान अंदर आई कि नहीं आई। नौकर को ये जो प्रतिबिंब पड़ रहा है दर्पण में, उस प्रतिबिंब के साथ में कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रयोजन है कि बस सेठ ने कहा है दर्पण लेके आना, वो प्रतिबिंब कौन सा पड़ता है उसकी सावधानी नहीं रखता, वो नीचे गिर न जाए उसकी सावधानी रखता है, क्योंकि उसका जोर सत्ता पर है कि इसके टुकड़े न हो जाए। और यहां तो तुम्हें ज्ञान को इतना संभाल के भी नहीं रखना है, क्योंकि अनादि से बिना संभाले ही संभल रहा है, तो तुझे उसकी चिंता भी नहीं करनी है। ओ हो। ज्ञान ऐसा है स्वरूप भगवान, ऐसा तुझे चैतन्य का जोर अंतर में आएगा, तेरा आत्मा देह होने पर भी देहातीत हो जाएगा भगवान। ओ हो, ऐसा सूक्ष्म, ऐसा गहरा भाव। ओ हो। इंद्रिय ज्ञान पड़ोसी है, इंद्रिय ज्ञान, गंध को जानने वाला ज्ञान ये पड़ोसी है। ये भाव गजपंथा में आ सकता है, ये मुंबई की मोह माया में नहीं आ सकता। ओ हो। इसलिए तुम थोड़े निकलो। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा,
ओ हो! सहज रूप से ये भाव आया। ओ हो! हे ज्ञान दीपक, ओ हो! कितना, 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 कितना वो अंदर से ऐसा लगता है। बा है ना, बा उमराला में तुम्हारे लिए अनाज के दाने साफ करती है। तुम जब शिविर में आते हो तो वो खाना तैयार करने के लिए बाजरी, अनाज वो सब सफाई करती है। तो ऐसा लगता है, मैं देखता हूँ अरे बेचारे ज्ञान दीपक के लिए ये, तो वो दिखाई देता है। मगर मैं आप ज्ञान दीपकों के लिए भी खाना जब तैयार करता हूँ, उस खाने के लिए भी बहुत, 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 बहुत मेहनत होती है। उसके लिए खाना तैयार करने के लिए भी ये है ना, तुम्हारा खाली वहाँ बादाम लेके आए, काजू लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, ये सब तुम लेकर के आए। सिर्फ़ वो तो मेहनत आँखों से दिखाई देती है। और हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेहनत करके बनाया है तो एक बार चख लो। सही है ना? जोधपुर में अभी हम गए थे तो जोधपुर में कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ। कुछ लोगों ने अंतराय डालने की कोशिश की मगर और बेटर कार्यक्रम हुआ क्योंकि जिनको पता नहीं था वो लोग और आए। अभी सूरत में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा प्रचार करना सूरत में। और अच्छा प्रोग्राम होगा सूरत में, 13 तारीख से 15 तारीख सूरत में प्रोग्राम है। 15-20 घर के लोग वहां पर अपना अपना खाना लेकर के आएंगे। उड़ीसा गया तो वहां पर भी दूसरे के घर से लोग खाना लेकर आएंगे। कितना खाना खाएंगे? एक पेट है, एक टाइम की भूख है और खाना थाल भर भर करके लेके आएंगे। तो क्या हुआ मालूम है? वो ज्ञान दीपकों ने कहा कि 4 दिन से मेहनत कर रहे थे। 4 दिन से पूरा एक आइटम नहीं मिल रही थी, फिर वो लाए, एक आइटम नहीं मिल रही थी, फिर वो लाए। अब खाली पिज्जा बनाना है तो कैप्सिकम नहीं मिल रहा है तो कैप्सिकम के लिए गए फिर एक सब्जी मंडी में। फिर उसका लिए रोटला बनाना था पिज्जा का, अब घर में बनाना था, वीगन बनाना था तो उसका मशीन नहीं था तो वो लाने गए इतनी इतनी जगह पर और फिर वो बनाकर लेके आए। अब जगह नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो भी मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के चखा। इतनी मेहनत करके बनाया ने, थोड़ा सा अंश भी चखा, उनको बहुत खुशी हुई। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, तुम एक अंश में ही सर्व गुणांश सम्यक्त्व इतना खाली चख लो ने तो भी तुम रिस्पेक्ट करो। बहुत मेहनत, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। सर्व गुणांश सम्यक्त्व, अनुभवांश प्रतीति, खाली थोड़ा सा एक समय के लिए तुम खाली चख लो, एक समय के लिए चख लो तो तुम्हारा मुझ पर अनंत अनंत ऋण रहेगा। भगवान, आप सभी ज्ञान दीपकों ने अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप सभी परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।
हो वंदन अगणित